नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रियल टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज मैं आपके सामने फिर से एक जर्नल रीडिंग, एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आज की रीडिंग का कोई टॉपिक नहीं है। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना। अ, मुझे लिटरली नहीं समझ आ रहा था, ठीक है, कि क्या रीडिंग करें, ना करें, ठीक है। एंड आई जस्ट फेल्ट कि मुझे सिर्फ़ एक गाइडेंस वीडियो बनानी है, ठीक है। तो ये रीडिंग जो मैं आज करूँगी, ये सिर्फ़ एक गाइडेंस वीडियो रहेगी। गाइडेंस वीडियो थ्रू ऑलमाइटी गॉड यूनिवर्स की साइड से, ऑलमाइटी गॉड की साइड से ये गाइडेंस वीडियो रहेगी। एंड जिनके साथ रेजोनेट हो वो रख लें, जिनके साथ रेजोनेट नहीं हो रही कोई बात नहीं है, ठीक है। ये स्पेसिफिक मैसेजेस जो भी आएँगे वो मैं आपको बता दूँगी। मुझे भी नहीं पता क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, बट आई जस्ट फेल्ट कि मुझे यहाँ पर एक गाइडेंस वीडियो आज डिलीवर करनी है या बनानी है, ठीक है। एंड सो आई एम जस्ट फॉलोइंग माय गट फीलिंग, आई एम जस्ट फॉलोइंग माय इंट्यूशन। एंड जिनके जिनके लिए ये मैसेजेस हैं, होपफुली उनको ये मैसेजेस मिल जाएँ। एंड ये वैसे जर्नल ही है, मतलब कलेक्टिव है। जिनके साथ रेजोनेट हो वो देख लें, जिनके साथ नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, दैट्स कंप्लीटली फाइन, ठीक है। सो ये गाइडेंस वीडियो सबके लिए है। जो लोग भी ये वीडियो पे टैप इन करे हैं, देखे हैं, उन सब के लिए है। मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ जब भी मैं गाइडेंस वीडियो बनाती हूँ कि अ, हर कोई उस वीडियो को नहीं देखता, ठीक है। ये जर्नली बहुत ही ज़्यादा एक नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है, हमारे लिए तो है, क्योंकि गाइडेंस वीडियो हर किसी के लिए नहीं होती है एंड हर कोई उसे नहीं देखता। एंड कई बार ऐसा होता है कि आप देखने की कोशिश करते हैं लेकिन आप नहीं देख पाते, आप भूल जाते हो या वॉच लेटर के अंदर डाल देते हो एंड देन दिमाग में नहीं रहता। तो कहीं न कहीं अगर आप यहाँ पर हैं एंड आप देखने के लिए बैठे हैं, तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ मैसेजेस हैं जो आपके लिए हैं, ओके। सो सिट स्टिल एंड लेट्स जस्ट सी यूनिवर्स हमें क्या कहना चाह रहे हैं। क्या मैसेजेस हैं जो सामने आना चाह रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है जो आना चाह रहे हैं। गाइडेंस मैंने अभी कुछ टाइम पहले भी डाली थी चैनल पे, शिवरात्रि पे, शिवरात्रि के आसपास, बट आई डोंट नो व्हाई, बट आई जस्ट फेल्ट लाइक आई हैव टू डू इट अगेन, सो आई एम जस्ट डूइंग इट। क्या खास मैसेजेस हैं जो आना चाहते हैं। आंसर दी कॉल, व्हाट इज़ योर सोल कॉलिंग यू टू डू। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, वाह, आई जस्ट लव दिस कार्ड। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कलरफुल कार्ड है। एंड ये कार्ड है एना, ठीक है, ग्रैंड मदर ऑफ जीसस, सीडिंग द लाइट, लेइंग फाउंडेशन, डिवाइन प्लान। इट्स सच अ ब्यूटीफुल कार्ड। ये काइंड ऑफ मुझे थोड़ा सा इजिप्शियन वाइब्स देता है, ठीक है। स्पेशली यहाँ पर बहुत ज़्यादा पिरामिड्स वगैरह का दिखाता है, तो वो मे बी इजिप्शियन अफ्रीकन टाइप की वाइब ज़्यादा आती है मुझे यहाँ से, ठीक है। अफ्रीकन एनर्जी, यहाँ से मुझे थोड़ा अफ्रीकन कार्ड लग रहा है, इजिप्शियन एनर्जी लग रही है, ठीक है। सो काइंड ऑफ लाइक मिक्स्ड कल्चर, मिक्स्ड ओपिनियंस, इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रहा है, ओके। मे बी आप इस टाइम पे कुछ ऐसे सिचुएशन या सिनेरियो से निकल रहे हैं जो आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है। एंड आप जिनसे भी एक्सपेक्टेशन कर रहे हो आंसर पाने की, वो इंसान आपको मिक्स्ड ओपिनियन दे रहा है, मिक्स्ड रिएक्शंस दे रहा है, ठीक है। समवेयर कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि जैसे हम कहते हैं ना, चारों सीज़न, मौसम के चारों सीज़न, वो चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। इवन विद एक्सट्रीम्स एंड्स मुझे यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ओके। इट्स लाइक यू आर हैविंग ऑल दैट रिसोर्सेज बट यू आर नॉट एबल टू यूटिलाइज इट। आपके पास वो सारे डिसीजंस हैं, रिसोर्सेज हैं, अपने सवालों के जवाब तक आपके पास खुद हैं, लेकिन आप क्यों उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, क्यों उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे पॉजिटिवली, वो चीज़ नहीं समझ आ रही, ओके। आपको लैक फील हो रहा है जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ओके। मे बी आपको अनवर्दी फील हो रहा है या इनसिक्योर फील हो रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। ओह माय गॉड, आई जस्ट लव इट। लेम्योर, क्रिएटिंग हेवन ऑन द अर्थ, इट्स हैपनिंग, इट्स ब्यूटिफुल कार्ड। एंड देन वी हैव शेयर योर वॉइस, केम आउट ऑफ द केव, परसिक्यूशन एंड एक्सप्रेशन। फियर, आई एम गेटिंग अ लॉट एंड लॉट ऑफ फियर, इनसिक्योरिटीज है, कॉन्फिडेंस नहीं हो पा रहा है खुद पे, अपने डिसीजंस पे कॉन्फिडेंस नहीं कर पा रहे हो। समवेयर आपको लग रहा है कि मैं लैक कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मेरे डिसीजंस ठीक नहीं है, ठीक है। मे बी आई एम जस्ट यू नो
टू ऑक्यूपाइड विद थिंग्स, ठीक है? मैं बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हूँ, या फिर हो सकता है मे बी आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। हर चीज़ को लेकर आपकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, आप मेंटली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हो रहे हो हर चीज़ के अंदर, मेंटली बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है? इवन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो टाइम है ना, वो ओवरथिंकिंग में ज़्यादा जा रहा है रेदर देन डिसीजन मेकिंग एंड डूइंग योर स्टफ। इवन आपको डेली का स्टफ करना है, डेली का काम करने में भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवरथिंक कर रहे हो। नॉर्मली आप जो काम बहुत जल्दी कर लेते होंगे, इस टाइम पर आपको उसी में ही बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ रही है, थॉट लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, समझने की ज़रूरत पड़ रही है। यहाँ पे मुझे जैसे हम कहते हैं ना, खुद की प्रोग्रेस को खुद रोक देना, इस तरीके की एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है। आपको जो भी यहाँ पे फ़ियर है, इनसिक्योरिटीज़ है, कहीं न कहीं वो एक अपने माइंड से आपने एक डिलेमा क्रिएट करा है, इल्यूज़न क्रिएट करा है, एंड उसकी वजह से है। जिसको हम प्रोबेबली ईगो भी कई बार कहते हैं, कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये हमारा कंफर्ट ज़ोन है, ठीक है? एंड आप उस कंफर्ट ज़ोन से आगे नहीं निकलना चाहते, दैट इज़ अ काइंड ऑफ ईगो, कि हमने अपने माइंड के अंदर वो चीज़ क्रिएट करके रखी हुई है। और जब हमें यूनिवर्स पुश करती है वहाँ से आगे निकलने के लिए, या उसे छोड़कर आगे बढ़ने के लिए, या जब परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, तब भी आप उस चीज़ को छोड़कर आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पे रहना, उस जगह पे रहना, उस उन लोगों के साथ रहना, उस सिचुएशन में रहना बहुत ज़्यादा कम्फ़र्टिंग लगता है। ऐसा ही शायद थोड़ा बहुत मैसेज जो था वो शिवरात्रि के टाइम पर भी आया था, एंड कहीं न कहीं ये दोबारा से मैसेज यहाँ पर आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट इट्स जस्ट एक्टिंग लाइक अ पुश बटन। आपकी लाइफ के अंदर जैसे पुश बटन होता है ना, एक पुश बटन की तरह ये चीज़ ऐसे एक्ट कर रही है, रिएक्ट कर रही है, एंड इट्स जस्ट पुशिंग यू कि आप फॉरवर्ड मूव करें, आप आगे की तरफ देखें, ठीक है? यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ हैं, आप जब आगे बढ़ेंगे डिफ़िकल्टीज़ आपको मिलेंगी, लेकिन आपके पास रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं। स्पेशली विद दिस ब्यूटीफुल कार्ड, आई जस्ट लव दिस कार्ड, ठीक है? एना, ग्रैंड मदर ऑफ जीसस, कहीं ना कहीं आपके पास वो रिसोर्सेज हैं, वो ब्लेसिंग्स हैं। ओ माय गॉड, जस्ट लुक एट द लाइट। ये लाइट बहुत तेज हो रहा है। ओके, मैं ट्राई करती हूँ कि इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ। ओके, या सो कहीं न कहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा इट्स लाइक अ ब्लेसिंग कार्ड फॉर यू, ठीक है? अल्टीमेट ब्लेसिंग वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर आती हुई नज़र आ रही है। मैं चाहे कम करने की कोशिश करूँ, तब भी ये लाइट बहुत ज़्यादा आ रही है। ओके, तो आप इसी से अंदाज़ा लगाइए, कहीं न कहीं ब्राइटनेस है जो आगे आपका वेट कर रही है, लाइट है जो आपका आगे आपका वेट कर रही है, ठीक है? इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप किसी एक लंबे स्ट्रगल से निकले हो, एंड ये स्ट्रगल 1 दिन का नहीं है, 1 महीने का नहीं है, 1 साल का नहीं है, ये कई सालों का स्ट्रगल है। कई सालों तक आप अपनी लाइफ़ में एक ऐसे हेवी स्ट्रगल से निकले हो, और उस स्ट्रगल से निकलते-निकलते आपने उस स्ट्रगल के अंदर जो कुछ भी लॉसेस करे हैं ना, उसको अपनी डेस्टिनी का पार्ट मान लिया है। आपने उस स्ट्रगल में जो कुछ भी एक कहते हैं ना फेलियर्स देखे हैं, या एक सेटबैक्स देखे हैं, आपने उसको बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी से ही कनेक्ट कर लिया, ठीक है? आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा ही इंसान हूँ, ठीक है? मैं ऐसा ही इंसान हूँ, मैं ऐसा ही ह्यूमन बीइंग हूँ, जो हर चीज़, जिस चीज़ को हाथ लगाएगा वो चीज़ राख हो जाएगी, जिस चीज़ में इन्वेस्ट करेगा वो चीज़ खराब हो जाएगी, ठीक है? इस तरीके की सिचुएशंस मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रही है, ठीक है? अगेन ये मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम एनर्जीज़ में चीज़ें लग रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि जस्ट एक मिनिमम थॉट है जो आपके माइंड में आता है, ये नहीं है। इट्स समथिंग लाइक डीपर देन दैट, ये बहुत डीपर है उससे। हो सकता है मे बी कोई ट्रॉमा इससे कनेक्टेड हो, या हो सकता है मे बी कोई फेलियर्स इससे कनेक्टेड हो, बट कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आपने देखी हैं, कई सालों से आप देखते आए हो, या आप ऐसी किसी परिस्थितियों में पले-बड़े हो, बड़े हुए हो, जहाँ पर आपके आस-पास में लोग ऐसे हों, ठीक है? इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, एंड उसके अंदर जाने के बाद कहीं न कहीं आपने उस चीज़ को इतना ज़्यादा इंटरलिंक्ड कर दिया है अपने सोल से, कि आपने अपने आपकी कैपेसिटी को ही मिनिमाइज़ कर दिया है। ओके, सो कहीं न कहीं ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रही है, स्पेशली आंसर द कॉल योर सोल, व्हाट इज़ योर सोल कॉलिंग यू टू डू, एंड सीडिंग द लाइट, लेइंग फाउंडेशन, डिवाइन प्लान, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव शेयर योर वॉइस, कम आउट ऑफ द केव, एक्सप्रेशन करने के लिए यहाँ पे। ओह माय गॉड! इसी कार्ड की कमी थी जैसे। ओके, सो कहीं न कहीं यहाँ पर मुझे जो चीज़ें लग रही हैं वो यही लग रही हैं, और इसका आई डोंट नो मुझे कितना ये एडजस्ट करना पड़ेगा, बट ये लाइट इतना ज़्यादा चमक रही है पूरी रीडिंग के अंदर। मैंने लिटरली मतलब बिल्कुल मिनिमाइज़ कर दिया है लाइट फ़ोन का, तब भी नहीं हो पा रहा। ओके, सो कहीं न कहीं यहाँ पर आपको यही चीज़ बोली जा रही है कि
इट्स टाइम फॉर यू टू एक्सप्रेस थिंग्स, ठीक है? उस चीज़ को एक्सप्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। मुझे ऐसा चीज़ भी लग रही है कि आपके माइंड में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, या आपके माइंड में कुछ ऐसा है जो आपको बहुत कुछ अचीव करने में हेल्प कर देगा, जो स्टैक को हटाने में हेल्प कर देगा, लेकिन कहीं न कहीं आप वो फर्स्ट स्टेप नहीं ले पा रहे हो, ठीक है? आप वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप आगे कदम नहीं बढ़ा पा रहे हो, ठीक है? किसी तरीके का फ़ियर है, इनसिक्योरिटीज़ है, या फिर कोई टैग है जो आपने अपने साथ लगा लिया है। जैसे मैंने कहा कि कहीं न कहीं आपको ये भी चीज़ फ़ील होती है कि मैं जो काम करता हूँ, मैं फ़ेल हो जाता हूँ, या फिर जिस चीज़ में हाथ डालता हूँ, जो जो भी काम करता हूँ, वो कहीं न कहीं ख़राब हो जाता है, ठीक है? मुझे कोई सक्सेस नहीं मिलती, ठीक है? इट कैन बी इन फाइनेंशियल टर्म्स में हो सकता है, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, या फिर पर्सनल लाइफ़ में भी हो सकता है, ठीक है? पर्सनल लाइफ़ में भी ये चीज़ हो सकती है कि पास्ट में आपने कुछ रिलेशनशिप्स देखी एंड वो बहुत ज़्यादा बैकस्टेपिंग रही, फेलियर से भरी रही, आपने अपना सब कुछ दिया, लेकिन तब भी चीज़ें वर्कआउट नहीं करी। इमोशनल लेवल पर आप बहुत ज़्यादा डाउन एनर्जी में हैं, एंड कहीं न कहीं आपको वो एक थॉट बहुत ज़्यादा एक आपके माइंड में बार-बार रिपीट होता रहता है, शायद मेरी किस्मत में ये नहीं लिखा, ठीक है? शायद मेरी किस्मत में ही ये पार्ट नहीं लिखा, शायद मेरी किस्मत में कोई इंसान नहीं लिखा, कोई पार्टनर नहीं है, मुझे शायद अकेला ही रहना पड़ेगा और मैं अकेला ही ठीक हूँ, ठीक है? इस तरीके की एनर्जी भी है। अब ये अकेला ही ठीक हूँ वाली ठीक है चीज़, लेकिन यहाँ पर आप उसके साथ-साथ इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा डाउन भी हो, ठीक है? मतलब आपको वो चीज़, आप हर्ट होकर वो चीज़ कह रहे हो, आप कॉन्फिडेंट होके वो चीज़ नहीं कह रहे हो कि मैं अकेला ठीक हूँ, आप हर्ट होके वो चीज़ कह रहे हो कि यार दोबारा से फिर कोई आएगा, फिर मैं तंग होंगी, फिर परेशान होंगी, ये पर्सन फिर मुझे मैनिपुलेट करेगा, ये पर्सन से फिर मैं मतलब एक कहते हैं ना इमोशनल लेवल पे मैं थक चुकी हूँ चीज़ों को लेकर, या थक चुका हूँ चीज़ों को लेकर। इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशंस हो सकती हैं। ओके, तो ये किसी भी एरिया से कनेक्टेड हो सकता है, लेकिन कहीं न कहीं यूनिवर्स आपको बार-बार ये कह रहा है कि स्टेप आउट ऑफ इट, स्टेप आउट ऑफ योर कम्फर्ट ज़ोन। आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, आपके अंदर बहुत अच्छी कैपेबिलिटीज़ हैं, आपके अंदर बहुत अच्छी कुछ कला है, या फिर कोई पॉजिटिविटी है, मॉडेस्टी है ठीक है, पॉजिटिविटी है, ठीक है? कहीं न कहीं आपको उस चीज़ को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। इवन फॉर सम ऑफ यू आई एम आल्सो गेटिंग सोशल वर्क, ठीक है? मेबी आप सोशल वर्क से जुड़ो, मेबी आप ट्रैवलिंग से जुड़ा कुछ काम करो, ठीक है? या काम कर रहे हो, ठीक है? मुझे यहाँ पे ना कुछ-कुछ काम की बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है, जैसे सोशल वर्क से रिलेटेड, ट्रैवलिंग से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड, ठीक है? इवन फॉर सम ऑफ यू हो सकता है मेबी आप अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज़ को एनालाइज़ करना चाहते हो, या एक डेप्थ जाना चाहते हो, ठीक है? स्पिरिचुअलिटी के एक डेप्थ में जाना चाहते हो, रिलीजन के एक डेप्थ में जाना चाहते हो, व्हाटएवर द केस इज़। लेकिन कहीं न कहीं आप कुछ न कुछ एक्सप्लोरेशन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो, या कुछ न कुछ नया ट्राई करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो। वो ओल्ड लेथार्जिक पैटर्न्स से बाहर निकलना चाहते हो, बिकॉज़ आप लिटरली फेड अप हो गए हो। आई एम जस्ट गेटिंग अ सॉन्ग, आई डोंट नो आप लोगों ने प्रोबेबली सुना तो होगा, आई थिंक सो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऐसा अनफेमस टाइप का सॉन्ग नहीं है। फेमस है, ठीक है, मतलब मिडल टाइप फेमस है, आई डोंट नो कितना फेमस है। बट इट्स लाइक सेम ओल्ड लव वाला जो सॉन्ग है, उसकी लाइन्स बहुत ज़्यादा रिलेट करती है सिनेमोजी के साथ। तो या काइंड ऑफ वो एनर्जी मुझे यहाँ पर फ़ील हो रही है, ठीक है? जैसे आपको, अगर आपने कभी वो सॉन्ग सुना होगा, आई थिंक सो वो सेलेना गोमेज़ का है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है? बाकी चेक कर लीजिएगा, मुझे इतना याद नहीं है। बट कहीं न कहीं उसके अंदर जो एक एनर्जी है ना, जो एक फीलिंग है, वही फीलिंग यहाँ पर है। इट्स ये मतलब द पर्सन इज़ सो सिक एंड टायर्ड ऑफ थिंग्स कि मतलब वो ट्राई ही नहीं करना चाहता, आगे ही नहीं बढ़ना चाहता और रिस्क ही नहीं लेना चाहता। इट्स लाइक मैं ठीक हूँ। जहाँ जिस हालत में हूँ मैं ठीक हूँ। इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रही है, एंड यूनिवर्स इज़ लाइक दे आर इंसिस्टिंग यू, यूनिवर्स इज़ इंसिस्टिंग यू, बार-बार आपको ऐसी अपॉर्च्युनिटी ले आते हैं, चीज़ें ले आते हैं, बिकॉज़ आपको वो चीज़ फ़ील करानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास ऑलरेडी वो रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं। आप एक पहलू दे रहे हैं, जैसे कहते हैं ना सिक्के का एक पहलू आप देख रहे हैं। आप केवल ये देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरे पास कुछ रिसोर्सेज़ नहीं है, ठीक है? सपोज़ आप डेज़र्ट में खड़े हो और आपको लग रहा है कि दुनिया में तो सिर्फ़ डेज़र्ट ही डेज़र्ट है, हर जगह पे कोई पानी नहीं है, कुछ चीज़ नहीं है, इंसान कहीं न कहीं डिप्राइव्ड है रिसोर्सेज़ से। लेकिन ऑन द अदर हैंड कई सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जहाँ पर आपको केवल पानी ही पानी मिलेगा, ठीक है? तो कहीं न कहीं आपके पास वो रिसोर्सेज़ सारी अवेलेबल हैं। इट्स जस्ट लाइक कि आपके जो आँखों के सामने जो चीज़ है ना, वो डेज़र्ट दिखा रहा है। दैट डज़न्ट मीन कि लाइफ़ इज़ ऑल अबाउट डेज़र्ट। ठीक है? लाइक अर्थ इज़ नॉट ऑल अबाउट अ स्पेसिफिक एरिया, एक स्पेसिफिक एरिया अर्थ का पार्ट है, ठीक है? वो अर्थ नहीं है, ठीक है? अगर आप एक एरिया पे खड़े होके सिर्फ डेज़र्ट देख रहे हो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि कहीं पे हिल्स नहीं है, कहीं पे फॉरेस्ट नहीं है, कहीं पे वाटर बॉडीज़ नहीं है। हर जगह है, ठीक है? कई जगह पर है। इट्स जस्ट लाइक जो आपको नज़र आ रहा है, आप केवल उसी चीज़ को पकड़ के बैठे हो। ये वो एनर्जी है, ठीक है? ये वो थिंकिंग है, ये वो थॉट, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप
थोड़ा-सा लार्जर पर्सपेक्टिव पे चीज़ों को देखें। अगर आप एक ही एरिया पे अटक जाओगे, आप कभी उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे एंड हो सकता है मे बी ये अपॉर्च्युनिटी भी आपके हाथ से चली जाए। ओके, तो यहाँ पे कहीं न कहीं वही एनर्जी जो है ना, मुझे यहाँ पे बार-बार सर्कुलेट हो रही है कि यू आर प्रेइंग फॉर दैट चेंज, यू आर प्रेइंग फॉर दैट चेंज। आप इस चेंज के लिए बहुत लंबे टाइम से प्रार्थनाएँ कर रहे थे, इच्छाएँ कर रहे थे, आप सोच रहे थे कि मुझे बदलाव चाहिए, मुझे ये चीज़ मिल जाए, मुझे ये पर्सन मिल जाए, या मुझे ये कनेक्शन मिल जाए, या फिर मेबी मुझे ये सक्सेस मिल जाए, मुझे ये करियर का अचीवमेंट मिल जाए, मुझे ये प्रोग्रेस मिल जाए, मुझे ये रिकॉग्निशन मिल जाए। बट एट द फाइनल स्टेज जब आप बिल्कुल लास्ट में खड़े हो, आपको केवल अपने ईगो को गिव अप करना है, आपको अपने कंफर्ट ज़ोन को गिव अप करना है। मुझे नहीं पता लोग ईगो का क्या-क्या मीनिंग निकालते हैं, थोड़ा-सा साइकोलॉजिकल वे में चीज़ों को देखती हूँ, इस वजह से मैं ईगो का ये मीनिंग दिखाती हूँ, ठीक है? तो आपको अपने कंफर्ट ज़ोन से आगे जब बढ़कर देखना है, तो यहाँ पर फिर बैकफायर कर रहे हो, ठीक है? यहाँ पर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, आप अपनी बाउंड्रीज़ में रिस्ट्रिक्टेड हो। इस वक़्त यूनिवर्स आपके सपोर्ट में है, आस-पास की सराउंडिंग्स आपके सपोर्ट में है। अगर आप केवल अपना नज़र उन्हीं चीज़ों पे रखोगे जो आप गँवा चुके हो, जो आप खो चुके हो, नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है? मार्क माय वर्ड्स, आप नहीं बढ़ पाओगे आगे। बिकॉज़ ये एनर्जी जो है ना, ये आपको स्टक करके रखेगी, इसी केव के अंदर स्टक करके रखेगी, इसी अंधेरे में स्टक करके रखेगी। एक्सप्लोरेशन आपके सामने है, रास्ता आपके सामने है, जस्ट लाइक क्योंकि आपको पॉसिबिलिटी कम दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये नहीं है पॉसिबिलिटी नहीं है चीज़ों की, ओके? क्योंकि यहाँ पर एनर्जी उसी तरीके से है। ओके, आपको एक्सप्रेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है कि आप अपने केव से, अपने शेल्टर से बाहर निकल कर आओ, ठीक है? जैसे मैं कह रही थी वही एनर्जी है। क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ एंड इट्स हैपनिंग। क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ, आपके लिए हेवन यहीं पे बन रहा है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी, व्हाट इज़ योर सोल कॉलिंग यू टू डू? एंड रिपीटेटिव पैटर्न्स पे आपको ये बार बार पुश मिल रहा होगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि एक ही बार ही दिमाग में आया या एक ही बार ही पुश हुआ एंड देन उसके बाद ये टॉपिक ही खत्म हो गया, नहीं। ये स्पेशली उन लोगों के साथ रेजोनेट करेगा जिनको बार बार इसकी तरफ एक इंक्लिनेशन है, बार बार पुश किया जा रहा है, बार बार आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, या एक इंट्यूटिवली आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है, बार 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 दिमाग में वही चीज़ आ रही है कि अच्छा, इधर आगे बढ़ के देखते हैं, ये ट्राई करके देखते हैं, ये करके देखते हैं, ठीक है? मैं इसको थोड़ा-सा करियर पर्सपेक्टिव पे ज़्यादा चीज़ों को कन्वे कर रही हूँ, बिकॉज़ वो मुझे थोड़ा-सा कन्वीनिएंट लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई। बट जनरली मैं इमोशनल कनेक्शंस को देखकर ज़्यादा कन्वीनिएंटली रीडिंग करती हूँ, बट मुझे इस टाइम पे करियर को लेके ज़्यादा कन्वीनिएंटली हो रहा है, ठीक है? तो देख लीजिए जो आपके साथ जिस एरिया से ये चीज़ कनेक्ट कर रही है, उस हिसाब से देख लीजिए। मुझे यहाँ पे थोड़ा-सा रिलीजियस फैक्टर भी लग रहा है, ठीक है? तो हो सकता है मे बी आप या तो रिलीजन्स के बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश करो, या फिर मे बी अगर ये कोई कनेक्शन है तो आप लोग रिलीजियसली एक दूसरे से, मतलब रिलीजन आप दोनों का एक दूसरे से अलग है, या कंट्री अलग है, या फिर कल्चर अलग है, ठीक है? कास्ट, कम्युनिटी, क्रीड अलग है, लैंग्वेजेस अलग है, इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है। बिकॉज़ मुझे यहाँ पे ना वेरिएशंस दिखाई दे रहे हैं, अलग-अलग वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। इवन फॉर सम ऑफ यू मे बी फॉरेन ट्रैवल से कनेक्टेड भी हो सकता है, ठीक है? जो भी आपकी रीडिंग है फॉरेन ट्रैवल से कनेक्टेड हो सकता है, फॉरेन के अंदर, या फिर कोई वर्क या फिर जॉब वगैरह कुछ इससे रिलेटेड, ठीक है? मतलब कुछ-कुछ ऐसी-ऐसी एनर्जीज़ हो सकती हैं, एमएनसी से रिलेटेड हो सकता है, कॉर्पोरेट एटमॉस्फेयर से रिलेटेड हो सकता है। बट ख़ैर आपकी लाइफ़ के जो एरिया से कनेक्ट हो रहा है उस हिसाब से देख लीजिए, बट कहीं न कहीं यहाँ पे विद दिस कार्ड इट्स लाइक एन अल्टीमेट ब्लेसिंग कार्ड, मैं क्या बोलूँ, मतलब खुद यूनिवर्स, खुद ऑलमाइटी गॉड आपको ब्लेस कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहा है, तो आगे क्यों ही आप रुक रहे हो, ये चीज़ मुझे नहीं समझ आ रही है। ओके, हालाँकि मैं ये बोलूँगी डिफ़िकल्ट है अभी भी, ठीक है? आप जो सक्सेस के लिए आगे बढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है कि एकदम ही आप आगे कदम बढ़ाओगे और आपको सब कुछ मिल जाएगा, वो वाली चीज़ भी नहीं है। एफ़र्ट करना पड़ेगा, ठीक है? जिस भी एरिया से हो, जो भी एक एरिया से कनेक्ट हो रहा है, आपको उस एरिया में एफ़र्ट करने की अभी भी ज़रूरत है, ओके? तो एकदम हाथ बढ़ाते ही चीज़ नहीं मिलेगी आपको इस सिनेरियोज़ में, लेकिन हाँ, ये है कि कहीं न कहीं आपके एफ़र्ट्स को एक पॉज़िटिव डायरेक्शन मिलती हुई नज़र आएगी। एक लंबे स्ट्रगल के बाद फाइनली यहाँ पर मुझे एक बहुत हेवी रिलीफ़ नज़र आ रहा है, ठीक है? बहुत हेवी रिलीफ़ एंड इट्स ब्यूटीफुल। कूल एंड काम एनर्जी, कंपोज़्ड एनर्जी, हेवन लाइक एनर्जी, ओके? यू हैव टू लुक टुवर्ड्स योर कर्मा, ठीक है? आपको अपने कर्मा बहुत ज़्यादा ध्यान से करना है, ठीक है? इस टाइम ड्यूरेशन में, जो टाइम ड्यूरेशन आपका चल रहा है ना, इस समय पर आपको अपने कार्मिक चीज़ों पे बहुत फ़ोकस करना है, कर्मा को बहुत ज़्यादा सही कीजिए, ठीक है? एंड अगर आप सोशल वर्क से कनेक्टेड नहीं है, ट्राई टू डू इट, ठीक
है? चाहे अपने लेवल पे छोटा-सा कीजिए, बड़ा-सा कीजिए, जो आपके लेवल पे चीज़ें अलाउ करती है, फाइनेंशियली जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है या जितनी आपकी कैपेसिटी है आपके पास, ठीक है? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी की मदद करेंगे तो सिर्फ़ पैसे देकर ही आप मदद कर सकते हो, और भी बहुत सारे तरीके हैं जो आप लोगों की मदद कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं। अपनी सर्विसेज़ के थ्रू, अपनी गाइडेंस के थ्रू, अपनी नॉलेज के थ्रू, बहुत सारी और चीज़ें हैं, ठीक है? तो जितना आपका पॉकेट अलाउ करता है, जितना आपकी कैपेसिटी अलाउ करती है, आप उस हिसाब से आगे बढ़िए। लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ यहाँ पर गुड डीड्स के अंदर खुद को इन्वॉल्व रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके? हुँ। फॉर सम ऑफ यू शायद आप काफ़ी लंबे टाइम से मेडिटेशन कर रहे हो, या फिर काफ़ी लंबे टाइम से आप या काफ़ी लंबे टाइम से मेडिटेशन कर रहे हो सकते हो, या फिर आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, ठीक है? इस तरीके से भी हो सकता है। नॉलेज गैदर कर रहे हो इन सब चीज़ों से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड, या सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर फोकस है। इस तरीके से मुझे यहाँ पे थोड़ी एनर्जीज नज़र आ रही है। ऑलरेडी बहुत डिफ़िकल्टीज़ आप देख कर आए हो, ठीक है? तो आगे जो भी डिफ़िकल्टीज़ है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कोई चैलेंजिंग मुझे नहीं दिखाई दे रही। हालाँकि वो होगी डिफ़िकल्टीज़, ठीक है? लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप ऑलरेडी उससे उससे भी बड़ी-बड़ी डिफ़िकल्टीज़ ऑलरेडी देख कर आ चुके हो, झेल कर आ चुके हो, सर्वाइव कर आ चुके हो। अपने लाइफ़ के अंदर एक लंबा फ़ेज़ ऑफ स्ट्रगल आप ऑलरेडी कर चुके हो, जो काफ़ी इंटेंस रहा है। तब आगे भी अगर कोई डिफ़िकल्टीज़ आ रही है तो वो भी मतलब आपके लिए बहुत मतलब एक ऐसा नहीं है जो आपको शेकन कर दे, बिकॉज़ आप बहुत कुछ ऑलरेडी स्ट्रगल्स देख कर आए हो, ठीक है? इस तरीके की मुझे यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है। सो कहीं न कहीं से आप कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लोगे चीज़ों का। हुँ। ओके गाइस, सो दिस वाज योर रीडिंग, एंड होपफुली कि जो भी मुझे इंट्यूटिवली गाइडेंस का लगा उसके थ्रू लोगों की मदद हुई हो, ठीक है? अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड लव टू नो इट। एंड दैट्स इट। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद कर दी है देन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, एंड शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप मुझसे पर्सनलाइज सेशंस बुक कराना चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है। हम कमेंट सेक्शन में कोई भी लिंक्स, नंबर्स वगैरह मेंशन नहीं करते, तो प्लीज़ हमें समझ के उस नंबर्स पे कांटेक्ट मत कीजिएगा। इनफैक्ट अगर हो सके तो उस नंबर पे कांटेक्ट मत कीजिएगा, ठीक है? ज़्यादातर वो फ्रॉड एंड स्कैमर्स होते हैं, सो बच के रहिए उन चीज़ों से, ओके? इंटरनेट सेफ जगह तो है, लेकिन थोड़ा-सा कॉन्शियस रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके? That's it. Thank you so much and have a great day. Namaskar. Take care.